देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते। पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं ये लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर, ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर की अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगेगा। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाटबाट से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि अगर वो ना करे तो वहां गरीबों का भला हो जाए। मुनीर के कारनामों से पाकिस्तान की जनता भी वाकिफ है। पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुनीर समझने को तैयार नहीं, और समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसको पता है अगर समझेगा तो पब्लिक हटा देगी, और ये नाटक करता रहेगा तो कुछ दिन बचा रहे। खैर ये नाटक कितने दिन चलेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इधर कांवड़ यात्रा में उमड़े शिव भक्त, उधर बागेश्वर बाबा की भक्ति का लेटेस्ट अवतार सामने आ गया। केदारनाथ से रामेश्वरम 3000 किलोमीटर, एक ही रेखा पर 7 शिव मंदिर। शिव शक्ति रेखा का हैरान कर देने वाला रहस्य आज आपको बताऊंगा। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई। सावन के महीने में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा दिख रहा है जो अद्भुत है। सावन में हर तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। कोई महादेव को अपने कंधे पर बैठाकर पैदल चल रहा है, कहीं ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ दिख रही है। सावन में महादेव की भक्ति के साथ साथ महादेव के चमत्कार की भी चर्चा होती है। देश में एक शिव शक्ति रेखा है जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक जाती है, और इस सीधी रेखा पर भगवान शंकर के 7 मंदिर स्थित है। 7 मंदिर, हजारों किलोमीटर की दूरी, 7 मंदिर एक लाइन में। शिव शक्ति रेखा का रहस्य क्या है आज आपको बताऊंगा। सावन के महीने में बागेश्वर बाबा भी जबरदस्त रंग में। बागेश्वर बाबा सिंगर बन गए,
और भगवान कृष्ण का एक भजन बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज में गाया है जिसने धूम मचा दी। आपको बागेश्वर बाबा का कृष्ण भजन भी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर सावन के महीने में चारों तरफ आस्था, भक्ति और सनातन का संगम दिख रहा है। शिव मंदिरों में लोग भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। आज आपको सनातन की शक्ति भी दिखाऊंगा। सावन का महीना भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। देश के कोने कोने में भक्त भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। महादेव की भक्ति का रंग कांवड़ यात्रा के कदम कदम पर बिखरा दिख रहा है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और उज्जैन से लेकर देवघर तक हर हर महादेव की जयकार गूंज रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग महादेव की भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। हजारों करोड़ों लोग इस सावन के महीने में शिव भक्त जो हैं वो शिव का अभिषेक करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सावन के पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने जल, दूध और ऋतुफल के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने महादेव से उत्तर प्रदेश के लोगों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। इस बार कांवड़ को कुंभ जैसा भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कांवड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की शुद्धता बरकरार रहे, इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शिव मंदिरों के आसपास की दुकानों की जांच की जा रही है। खुद मंदिर प्रशासन के लोग कांवड़ फोर्स बनाकर प्रसाद की चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा की शुद्धता भंग ना हो। देखिए कैसे प्रसाद की चेकिंग हो रही है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांवड़ फोर्स बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बनाई गई है, जो सावन के महीने में अलग अलग दुकानों में जाकर इस बात की ताकीद कर रही है कि वहां पर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। महाराज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ताकीद, क्या हिदायत इन लोगों को? मतलब यह है कि मिष्ठान में किसी भी जो है प्रकार का मिलावटी तेल नहीं चलेगा। हाँ, और खासकर चमड़े का तेल। हाँ जी, कांवड़ फोर्स हमारा है और कांवरिया वाले आएंगे यहाँ और अपना शुद्ध प्रसाद चढ़ाते हैं। इसलिए दुकानदारों से सबसे कहा जा रहा है कि कोई गंदगी नहीं और साफ सुथरा, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। कांवड़िया यहीं से प्रसाद लेते हैं, श्रद्धालु यहीं से प्रसाद लेते हैं। तो मंदिर के आसपास की जितनी दुकानें हैं वहां पर जाकर इस तरीके से अपना निजी सैंपल लेकर खाद्य विभाग को सौंपे जाने की भी तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। अब आप ये भी देख लीजिए कि प्रसाद की भी चेकिंग हो रही है कि भाई कांवड़ जो इतनी मेहनत से आ रहा है उसकी भक्ति जो है वो भंग ना हो जाए, उसकी भक्ति में कोई खलल ना पड़ जाए। अब यही कहीं चले जाते, किसी मुसलमान का ढाबा होता तो हंगामा कर देते कि अरे बाप रे बाप, देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया। अरे भाई, वो प्रसाद की दुकान है, हिंदू की दुकान है, वहां भी चेकिंग हो रही कि भाई सब ठीक से चले। कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर की भक्ति के ऐसे ऐसे रंग भी दिख रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, 3 कांवड़िए अपने कंधे पर महादेव की विशाल प्रतिमा को लेकर यात्रा कर रहे हैं। ये तीनों हरिद्वार से राजस्थान जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल कर रहे हैं और कंधे पर साक्षात महादेव को विराजमान कर रखा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जहां आप अलग अलग तरीके के कांवड़ देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी शिव भक्त दिख रहे हैं जिनके देखिए कांधे पर साक्षात भगवान भोले विराजमान है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनके देखिए कांधे पे किस तरीके से भगवान शिव की अलग अलग तस्वीरें जो है, अलग अलग मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। जहाँ जटाओं के पास भगवा गमछा बंधा हुआ है, वहीं अपने अपने कंधे पे बिठाए और चश्मा भी लगा दिया है। ये मर्जी हमारी बोलेगी, हमको वहाँ जाना, राजस्थान भरतपुर। तो आप ये हरिद्वार से भी आ रहे हैं? हाँ, हरिद्वार से ला रहे हैं। और इसी तरीके से कांधे पे महादेव को बिठा के ला रहे हैं? हाँ, कांधे पर ही। कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिखाई दे रहा है। हरिद्वार जा रहे कई कांवड़ियों के पास ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी कांवड़ है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ को तिरंगे और ब्रह्मोस मिसाइल से भी सजाया गया है। भक्तों का कहना है कि यह कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है